जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से हमने आपको ये क्वेश्चन आंसर 1 नंबर के जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उसे रिलेटिव हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने के प्रयास किए हैं बच्चों। और हम इस बीच में आपको मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि इस बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप फटाफट इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत ही कम समय में वीडियो फास्ट मोड करके देख लीजिए और इसको दिमाग में बनाए रहिएगा। 2 से 3 बार देख लेंगे, फिर पेपर जिस दिन देने जाएंगे उसी दिन देख लीजिएगा, तो आप एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे। आइए बच्चों, हम चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है आपका, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था। अब देखिए बच्चों, अगर ये आप याद कर लिए तो समझ लीजिए आपका जीवन परिचय भी हो गया। आपको हमने याद दिलाया था ना जीवन परिचय, आप देखिए पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट में होगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो देखिए प्रताप 56, हमने आपको कहा था ना 56 प्रताप, ऐसे लर्न कर लीजिएगा। 56 प्रताप तो 1856, इनका जन्म बच्चों 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में। से बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रताप नारायण मिश्र का निधन कब हुआ था। देखिए बच्चों, हमने बताया ना कि जन्म और मृत्यु ये याद हो गया, तो यहाँ 1 नंबर से अगर प्रश्न बन गया तो भी आप कर लेंगे। जैसे जीवन परिचय तो या साहित्य परिचय सिर्फ एक ही देंगे ना, एक ही किसी लेखक का देंगे, लेकिन उनसे रिलेटिव फिर और कोई मान लीजिए ऐसे 1 लाइनर का क्वेश्चन बन गया तो इसी तरह से बन जाएगा। मान लीजिए प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय ना देके ऐसे ही पूछ लिए तो भी आप जीवन परिचय पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। जो फ्लो चार्ट हमने बताया है ऐसे गोला वर्गाकार में बना के उसमें फिलअप कर लिए, उसी को बार बार रिवाइज करिएगा, हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका जो जन्म है, ये क्या कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की जो निधन है बच्चों 1894, हमने आपको याद दिलाया था 56 94 इस तरह से याद रखेंगे तो 1856 जन्म, 1894 मृत्यु उनकी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका या पत्र का संपादन किया था, तो आप जानते हैं, बताइए, ब्राह्मण या सरस्वती या कादम्बनी या फिर प्रदीप। तो ये बच्चों आपको हमने बताया था कि ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। और अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों हमने इसलिए क्वेश्चन, इसके उत्तर तो आपके हो सकता है बुक में हो, जिसके पास बुक नहीं है बाई दी वे तो आपको बहुत अच्छा है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए और जुड़ जाइए बच्चों। और इस चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको निरंतर इस एग्जाम में तो हमने पूरा मैटर आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए बच्चों, उसके लिए हम आपको क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमने अभी ही पढ़ाना प्रारंभ किया है। लेकिन आप यहाँ जुड़े रहिए, आप फाइनल टर्म एग्जाम में एक भी आपका नंबर कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो हम पढ़ाएंगे A to Z आप करके आएंगे। व्याकरण हो गया, संस्कृत का पाठ हो गया, संधि हो गया, जो भी जितना है इतना अच्छे से याद करा लेंगे एकदम सरल भाषा में कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप पूरा का पूरा करके आएंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रताप नारायण मिश्र कौन सी रचना है, क्या कह रहे हैं कौन सी, यानी कि उनकी ये जो 4 है इसमें देखिए बच्चों कौन सी रचना, भारत दुर्दशा, गौ संकट, हठी हम्मीर, या इनमें से सभी। तो अब हमने आपको बताया था कई रचनाएं हमने इनके बताए, तो इनमें से सभी इन्हीं की रचनाएं कौन। अब ये 3 याद कर लीजिए, आपको जीवन परिचय में भी काम आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया 1 नंबर का तो भी काम आ जाएगा। भारत दुर्दशा, गौ संकट, हठी हम्मीर, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं बच्चों। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बात निबंध। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बात कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे निबंध है। क्या है? निबंध है। तो बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बच्चों ये आप जानते हैं अच्छे से, प्रताप नारायण मिश्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 6, गात माँ ही बात करामात, गात माँ ही बात करामात है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? मित्रता से है, बात से है, भारतीय सभ्यता से है, या फिर भारतीय संस्कृति से है बच्चों। तो आप जानते हैं कि हमने बात को ही पढ़ा है और बात से संबंधित एक क्वेश्चन है तो बात ही होगा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पाठानुसार निम्न में से कौन सा बात के भेद हैं? भली बात, बुरी बात, लगती बात, या इनमें से सभी।
तो बच्चों देखिए, ये भली बात भी है, इसमें है बुरी बात भी है और लगती बात है, ये सभी बात से संबंधित बातें हैं। यानी से आपका आंसर नंबर दा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, बातहि हाथी पाइए और बातहि हाथी पाँव, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? बातहि हाथी पाइए और बातहि हाथी पाँव, बताइए बच्चों, बात से है, करुणा से है, मित्रता से है, या आचरण की सभ्यता से? तो आप जानते हैं बात ही की बात हो रही है ना, बात ही की बात हो रही है, तो ये बात से है। आपका आंसर नंबर आ है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चों। मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? देखिए बच्चों, अब आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आप पाठ भी पढ़िएगा पुस्तक से अपने। और हम अब इसमें आपको पाठ, जिसके पास पुस्तक नहीं है बच्चों, हम इसमें पाठ तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आने वाले क्लासेज में ये गलतियां नहीं होंगी। पूरा का पूरा पाठ का एकदम पूरा PDF बना के आपको टेलीग्राम पे दे देंगे बच्चों। पूरा फोटो इसे खींच लेंगे, आप उस फोटो से अपने टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। बस उसके बाद आपको हर एक चीज मिलता रहेगा एग्जाम तक। आपको ज्यादातर चीजें, कम ही चीजें लिखनी पड़ेंगी, जो फैक्ट ज्यादा याद करना वही लिखना, बाकी पढ़ने वाली चीजें आपको वही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, मर्द की जुबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? लोभ और प्रीति से है, बात से है, राष्ट्र का स्वरूप से है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए बच्चों, ये आपका बात से है, बात ही की बात हो रही है, अब देख ही रहे हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप भी किया है इन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर संपूर्णानंद। बच्चों तो ये कौन है? आपको हमने बताया था कि प्रताप और हिंदुस्तान, ये सब पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों, हमने आपको जीवन परिचय में चर्चा किया है कि प्रताप नारायण मिश्र आपके भारतेंद्र युग के लेखक हैं। क्यों? क्योंकि 1850 में इनका जन्म होता है। किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का 1850 में जन्म होता है, और वही 6 साल बाद 1856 6 साल बाद प्रताप नारायण मिश्र का जन्म होता है। तो ये भारतेंद्र युग के लेखक हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, ये उत्तर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके उत्तर आपके एग्जाम इसमें किताब में दिए होंगे, लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ये तो आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको वीडियो देखने और सुनने से ही याद होंगे। तो देखिए बच्चों, अब ये दिमाग में आपके बना रहेगा, आप उधर जीवन परिचय भी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के हैं? तो बच्चों भारतेंद्र युग के हैं। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात उखड़ना का अर्थ क्या है? अब ये देखिए अर्थ आ गया बच्चों, ठीक तरह से बात समझ में आना, बात न मानना, बात बनना, या बातों में उलझना। तो आइए बच्चों, अब बताइए आप, बात उखड़ने, तो बात न मानना, जब बात नहीं मानेंगे तभी तो बात उखड़ेगा, बात मान जाएंगे तब फिर ठीक तरह से बात समझ में आ जाएगा, बात बनना हो जाएगा, मान जाएंगे तब। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई? देखिए बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है आपको जीवन परिचय पढ़ना, सीधा पूरा का A to Z दे दिया है वहीं से। 38 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष, या फिर 44 वर्ष? तो हमने आपको बताया था कि 1856 में इनका जन्म हुआ, 1994 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए अब 1856 को घटाइए तो 14 में से 5 जाएंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पर गलत है, 65 हमने लिख दिया है, 1 मिनट, 56। अब देखिए बच्चों, 14 में से 6 गए, कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा ना 8। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 8 ही रह गया, तो इसको यहाँ पर 0 कितने हुए? 38 वर्ष हो गए ना। ये हमने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से बच्चों, कि आपके दिमाग में बनी रहे कि वो 38 वर्ष तक उनकी अवस्था रही। आइए, और आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 35 वर्ष तक ही वो जीवित रहे थे बच्चों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है? देखिए बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कौन सा नाटक? गौ संकट, कलि प्रभाव,
प्रभाव, हठी हम्मीर या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं बच्चों कि इनमें से इन्होंने ये सब लिखे हैं, हठी हम्मीर भी लिखा है, गौ संकट और ये कलि प्रभाव, यही सब याद कर लीजिएगा बच्चों यहीं से। अब प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस जनपद में हुआ था? ठीक, तो अब देखिए गोरखपुर में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, मेरठ में हुआ था या फिर प्रयाग में हुआ था। हमने आपको बताया था कि उन्नाव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बस समाप्ति की तरफ है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। देखिए बच्चों अब इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, ये नहीं पे आप फोकस, इसको तुरंत पेंसिल से सर्कल कर लीजिएगा। क्यों? ये बहुत सारी गलतियां होती हैं ऐसे जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट दिए मतलब और अन्य ऐसे ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, चूंकि हम लोग ये याद किए रहते हैं, तो क्या होता है कि हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि अरे ये तो हमको याद है, और फिर जैसे प्रताप नारायण मिश्र निबंध और तुरंत फट से आके यहाँ लगा देते हैं, नहीं भूल जाते हैं। और बाई दी में नहीं पढ़ भी लिए तो जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर ऐसे पढ़े फटाफट, एक तो याद तो रहता ही, बस एक पे फट से टिक लगा दे, भूल गए कि इसमें कह रहा है कि नहीं है, अर्थात 3 होंगे और 1 नहीं होंगे। तो बच्चों देखिए ये आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, दांत है, भव है, कल्पलता है और यहाँ पर टा। हाँ बच्चों तो ये इसी तरह से बस ऐसे दिया है, तो ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, टालना लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए ऐसे, मतलब जैसे टाल लिख दीजिए, सिर्फ टाल लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में। तो देखिए बच्चों क्या है, नहीं है कह रहे हैं, तो क्या नहीं है बताइए, 16 नंबर का आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में बच्चों ये देखिए 7 नंबर इनका कल्पलता इनका नहीं है, दांत है, भव है, और ये आपके जीवन परिचय में एक और दिया होगा। देखिए आप अपने जीवन परिचय पे जाइए बच्चों, यहाँ पर टा का गलत ये देखिए, यहाँ पर टा के स्थान पे 1 मिनट हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए दांत हो गया, भव हो गया, अब यहाँ पर ये टा ना होकर वृद्ध लिखा हुआ है, ये लिखना भूल गए हैं। देखिए इन्होंने वृद्ध भी तो लिखा है, अब यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो ये कल्पलता इन्होंने नहीं लिखा, इनकी नहीं है। कौन कौन सा है निबंध में? भव है, दांत है, वृद्ध है, धोखा है, बात है, ये सब बात जो आपके चैप्टर में दिया वो भी तो आप जानते हैं निबंध ही है। ऐसे क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की विशेषता बताइए। बताइए बच्चों, व्यंग है, मुहावरों कहावतों का प्रयोग हुआ, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में इन सभी का प्रयोग हुआ है बच्चों, अर्थात व्यंग भी है, मुहावरे और कहावतें भी हैं, उर्दू फारसी के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, सुख दुख में समास है। देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए सुख और दुख क्या है, दोनों विपरीत है कि नहीं। देखिए सुख अलग है, दुख अलग है। जब दोनों विपरीत हो और बीच में डैश चिन्ह लगे हो, जैसे दिन रात, माता पिता, राम श्याम, अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग अर्थ दे तो समझ लीजिए कि वहां पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होना चाहिए बच्चों। कौन सा समास होना चाहिए? द्वंद्व समास होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर द्वंद्व, इंद्र को यहाँ पर आप द्वंद्व कर लीजिए बच्चों। देखिए इसको कट करिए और यहाँ पर देखिए द्वंद्व लिखिए, क्या द्वंद्व लिखिए, द्वंद्व समास होगा। ठीक, तो आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा 18 का द्वंद्व समास होगा। सुख और दुख, सुख और दुख, रुपया और पैसा, दिन और रात, माता और पिता, भाई और बहन, समझ रहे हो, दाल और रोटी, तो ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। पाठ में उल्लेख है, किस चीज का उल्लेख है? वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, और ये बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। तो ये उल्लेख है पाठ में, क्या इन सभी का है? तो हाँ बच्चों आंसर सही, आपने पाठ पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि इन सभी का है। इन सभी का उल्लेख नहीं हुआ, आपने पढ़ा है कि वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, और उसके बाद बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है, ये सभी है नहीं। आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डीप क्वेश्चन पूछ लिया, 1883 में हुआ था। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।